हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल इज़ रोड टू इन्वेस्ट, जिसमें आपको मैं बताती हूँ इन्वेस्टमेंट्स के तरीके, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर सब मैंने अभी तक एक ही वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक ज़रूरत क्यों है और इसके अलावा मैंने बताया था कि क्या क्या सोर्सेज है जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसमें एक हमारा था फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में बताया था कि हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स में मैंने सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जो कि मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसके अलावा मैंने कमेंट्स में मेंशन कर दिया उस चीज़ को कि इस पर एक इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन रेट होता है 7% या 8%, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आज आप बॉन्ड्स खरीदते हैं जो कि 7% के हिसाब से, जैसे 100 रुपये आज आपने दिए गवर्नमेंट को, समझ लो आप गवर्नमेंट के साथ खरीद रहे हैं, तो अगर आप आज आपने गवर्नमेंट को 100 रुपये दिए, तो आप इन रिटर्न 2-3 ईयर्स के बाद कितना पैसा मिलेगा 7% के हिसाब से एनुअली या क्वार्टरली मेंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। उसमें मैंने आपको बता दिया पहले से, जैसे आज गवर्नमेंट को 80 रुपये दे रही हो, तो इन फ्यूचर वो आपको 100 रुपये देगी, ऐसा नहीं होता। एक इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होता है जो कि आपको पता होता है। इसके बाद है हमारे पास, ठीक है, आज हम सबसे पहले हम स्टॉक बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। सबसे पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, रेगुलेशन कौन करता है स्टॉक मार्केट के, स्टॉक मार्केट होती क्या है, डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते कौन है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कोई भी हो सकता है जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करे या मार्केट में डील करे। मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये मेनली होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिसमें सबसे पहले मेंशन किया है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स। डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ये हम जैसे लोग होते हैं, आप, मैं, जो नॉर्मल अपने जॉब्स पे जाते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, हम जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद आती है एनआरआई और ओसीआई। एनआरआईज होते हैं जो कि इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं हैं, मतलब इंडिया में ओरिजिन है लेकिन बाहर जाके रह रहे हैं, वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कॉर्पोरेट फंड्स जो इंडिया में है। फिर आते हैं हमारे पास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, ये हमारे पैसे को मार्केट में लगाती है। आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स कहते हैं कि हम आपके पैसे को लगाएंगे आगे, तो वो वाले म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनीज ही होती हैं। जैसे हमारे पास है SBI म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड्स और फ्रैंकलाइन टाइप के, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा पाँचवा लास्ट है जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, कुछ बाहर की कंपनीज भी जो कि पैसे लगा रही है। तो ये सारे हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। तो और अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, हम भी इन्हीं में से एक मार्केट पार्टिसिपेंट होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, कि रेगुलेट कैसे की जाती है। हम नहीं करते, इसलिए एक पूरी अथॉरिटी बनी हुई है। पर उससे पहले हम जानें कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक तरह से शेयर्स का बाज़ार, जैसे हमारा सब्जी का बाज़ार होता है, ऐसे शेयर्स का एक तरह से बाज़ार, बस ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक आप जाके नहीं खरीद सकते इसे। ठीक है, उसमें हम शेयर्स का बेचते वगैरह हैं। पर शेयर्स क्या होते हैं, कोई भी कंपनी है वो अपने आपको कुछ हिस्सों में एक तरह से डिवाइड कर रखा है, उसने एक्चुअल में डिवाइड नहीं कर रखा होता, उसने अपनी कंपनी की वैल्यू एक तरह से डिवाइडेड होती है, उसकी वैल्यू एक तरह से। तो जैसे कि कंपनी की वैल्यू कुछ होगी 20 करोड़ या कुछ ऐसे, तो उसमें से आप कुछ 5% या कुछ इतना खरीदते हैं। 5% नहीं, अगर आप 50 शेयर खरीदते हैं तो 0.1 बहुत कम होगा, तो इतने आप खरीदते हैं। तो ये शेयर्स होते हैं। अब सोचते हैं शेयर्स पे आप कमा कैसे सकते हैं, इतनी कम वैल्यू है, तो इन शेयर्स पे आप कमाने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना। इसमें डेली प्राइस कम ज़्यादा होते हैं उन शेयर्स के, क्योंकि आप जैसे लोग, कई को औरों को भी चाहिए, तो आप बोल रहे हो मैं इस प्राइस में आपको दे दूँगा, तो ये ऐसा करते हैं। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है 1992 में बना था मुंबई में आज। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 1877 में बना था, वो भी मुंबई में। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें अब प्राइस अप डाउन होता है, तो उसको कुछ मेजर करने के लिए कोई चीज़ होगी हमारे पास, जो कि है निफ्टी। निफ्टी इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव को मेजर करती है। इसमें मेजरली टॉप 50 कंपनीज़ का बताता है, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, तो हम सबका नहीं बता सकते, मेजर जो टॉप 50 आती हैं उनका बताते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 का बताते हैं, जो कि सेंसेक्स से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने की मैं बात कर रही थी। तो रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि अगर मार्केट में, अब हमें पता है कि इस प्राइस
इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, पर किसी ने अगर पर्सनली ये इन्फॉर्म 2 दिन पहले ही किसी को बता दी तो फिर हमें तो नुकसान हो जाएगा। हमने तो ये सोच के ख़रीदा है कि ठीक है डूबने वाली है या फिर इसका प्राइस नहीं बढ़ने वाला, पर उस इंसान को पता है वो पहले से ख़रीद के रख लेगा। तो इन सब चीज़ों को, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए डील करने के लिए हमारे पास एक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि ऐसे अनफेयर मीन्स को डील करते हैं। 1992 में बना था ये, ठीक है। इसके अलावा अब हम जानेंगे डिपॉजिटरीज़ क्या होती हैं। डिपॉजिटरीज़ क्या होती है, जहाँ पर हमारे शेयर्स जो होते हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं एक तरह से। ये भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है और ये सारी कंपनीज़ का मेंटेन करके रखते हैं। अब जैसे कि डिपॉजिटरी से आप क्या समझेंगे? डिपॉजिटरी एक तरह से जैसे आप बैंक अकाउंट जो होता है, डिपॉजिटरीज को डीमेट अकाउंट भी कहते हैं, एक तरह से बैंक अकाउंट जहाँ पर आपके शेयर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अभी डीमेट अकाउंट को जैसे हमारे पैसे को बैंक करता है, ऐसे इस डीमेट अकाउंट को कौन चलाता है? एक तरह से ये चलाती है मेजर दो हमारी कंपनीज, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये दोनों इसको एक तरह से संभालती है एक तरह से, ठीक है। तो क्या हमें इनसे जाके ख़रीदना होगा? नहीं, हमें इनसे जाके नहीं खरीदना। इसके अंदर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कि इन डिपॉजिटरी से के थ्रू हमें बताएंगे कि कैसे हम खरीद सकें। तो ऐसे बहुत सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनने इनके साथ रजिस्टर कर रखा है। जो भी इसका रजिस्टर करेगा वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो जाता है। मेनली कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं जो इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है जिनने। मेनली जो हमारी फॉर्म्स वगैरह हैं वो है ज़ीरोधा, शेर खान, ICICI लिमिटेड, HDFC सिक्योरिटीज़, ये है। अभी इनकी तो ऐड हमने सुनी होगी, शेर खान पे अपने पैसे लगा, वहाँ दो हम आपके पे पैसे लगाएंगे, तो ये सारी होती हैं। अब ठीक है, डिपॉजिटरी में पता चल गया, पर डिपॉजिटरी अगर ये होता है तो फिर स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? स्टॉक ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं, जो आगे हम जिनको हम पैसा देते हैं और वो हम लगाते हैं हमारे बदले। हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं उनसे अगर हम भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकें, पर उसके लिए पूरी नॉलेज चाहिए होती है और उसी नॉलेज को मैं आप दूंगी ताकि आप डायरेक्टली पैसा लगा सकें, ठीक है। अब आपको ये सब तो पता चल गया। अब इसमें इन्वेस्ट कैसा करना है? क्या मैं ऐसे आज बैठी हूँ, अब मैं ऐसे जाके स्टॉक ब्रोकर से बात करती हूँ या किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से बात करती हूँ और मेरा कर देगा? इसके लिए कुछ अकाउंट्स वगैरह खोलने पड़ते हैं हमें पहले। एक तो डीमेट अकाउंट जहाँ पर आपके शेयर्स जो हैं वो स्टोर होंगे। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहाँ से आप खरीदेंगे बेचेंगे। इसके अलावा एक सेविंग अकाउंट होता है जिससे आपके पैसे ट्रांसफ़र होंगे, सेविंग अकाउंट जो बैंक में होता है नॉर्मली। अब इन सब को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वगैरह इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो और आगे पढ़ने के लिए या आगे देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।